गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम अब अपने एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन RS अग्रवाल क्लास 9 का शुरू करने जा रहे हैं। हम जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन है और सॉल्यूशन दोनों अपलोड होगा। तो हम एक्सरसाइज 1D का इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट में हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1D का यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करने जा रहे हैं हम पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1D का, जो क्वेश्चन ये रहा 2√3, ठीक है, 2√3 -5√2, और जहाँ पे एंड है वहाँ प्लस कर लो, फिर √3 अब प्लस 2√2। ओके, अब इसको एक जगह करो, 2√3 और प्लस √3, फिर -5√2, फिर प्लस √2। ओके, तो यहाँ से अगर जोड़ें कितना हो गया, यहाँ 3√3 हो गया, माइनस ये कितना होगा, यहाँ से 2 रह गया ना, तो ये 2 रह गया। ठीक है, हाँ जी, 5 में 2 कितना बचेगा, 3√2 बचेगा। हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये जब 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ये क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन होगा। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर ये रहा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये बोल रहा है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। अब जहाँ एंड वहाँ प्लस कर लो, फिर क्या है 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ओके, तो सबसे पहले काम एक जगह करेंगे, तो 2√2 है और √2 कहीं है, हाँ एक जगह और मिल गया। ठीक है, फिर प्लस 5√3, फिर प्लस 3√3, फिर माइनस 7√5 और प्लस √5। जो जो सेम है उसको एक जगह करेंगे, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक है। हम जो यहाँ पर हम एक यहाँ पे ये दिखाते नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक दिखाते नहीं हैं। हाँ जी, फिर हो गया प्लस 5 3 कितना होगा, यहाँ पर 8√3 हो गया, यहाँ कितना हो गया -6√5। इस क्वेश्चन का यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2/√7 -1/2√2 प्लस 6√11, जहाँ एंड वहाँ लगा दिए प्लस 1/3√7 प्लस 3/2√2 प्लस सॉरी माइनस होगा ना, ठीक है, हाँ जी, -√11। सबसे पहला काम एक जगह करेंगे, क्या यहाँ पर 2/√3√7 और कहाँ है प्लस 1/3√3, सॉरी √7 होगा ना। ठीक है, हाँ जी, √7 माइनस 1/2 और कहीं √2 है, हाँ जी एक जगह और है, 3/2√2। ठीक है, अब क्या बच गया प्लस 6√11 -√11। ओके, अगर इसको 2/3 अगर 1/3 अगर पर्सनली अगर यहाँ पे अगर डिवाइड किया जाए, मतलब कि ऐड किया जाए, कितना आएगा 3/3 आएगा, मतलब ये भैया कल कितना यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम 1√7 या सिर्फ √7 लिखे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब जिस तरह से इसका बात की क्या, -1/2 है, अब प्लस 3/2 है, इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा -1 प्लस 3/2 कितना हो गया 2/2, तो ये क्या कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी कितना यहाँ पे लिख देंगे √2 यहाँ पे √2 लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस से कितना होगा माइनस है प्लस 5√11 हो गया। ओके, हाँ जी, 5 यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन का इसका आंसर होगा। ओके, हाँ, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ जी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पर 3√5 और मल्टीप्लाई क्या 2√5 है, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर होगा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 कितना होगा यहाँ पर 6 हो गया, √5 कितना होगा, हो गया 5 हो गया, कितना भैया आंसर आ गया 30 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब हम अपने अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 6√15 और मल्टीप्लाई 4√3।
ठीक है। तो 6 4 जा कितना हो गया 24 है, और √5 √3 कितना हो गया यहाँ पे हो गया √45 है। अगर चाहो तुम इसको भैया फैक्टराइज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कितना हो गया 5 9 जब 45, मतलब यहाँ से 3 बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं 24 और क्या 5 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर कितना तो बताओ 3 होता है, तो कितना 24 इंटू 3 √5 है, मतलब कितना आंसर आ गया 22 √5 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम अगला देख रहे हैं। क्वेश्चन में 3 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। 3 यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 √6 और मल्टीप्लाई 3 √3, ठीक है। तो जैसे ये तो कितना हो गया 2 3 जा 6 हो गया, और रूट कितना यहाँ होगा 6 जा कितना हो गया 18, ठीक है 18 हो गया। अगर 18 को फैक्टराइज किया जाए 2 से कितना हो गया 9, 3 से 3, 3 से ई, भैया ये तो भैया पेयर बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे 6 से अगर इसको टुकड़ा अगर करेंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, वो देखो वो भी सही है ये भी सही, दोनों गलत नहीं है। इसको बाहर निकल 3 इंटू 3 में एक पेयर बाहर निकलेगा, मतलब क्या हुआ 6 इंटू 3 √2, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा 18 √2 आएगा। ओके, हम अब अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं 4। हाँ जी, 4 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। 4 बोल रहा है 3 √8 और कितना यहाँ पर 3 √2, तो ये कितना हो गया 3 चीजें कितना हो गया 9 है। आइए अगला कितना हो गया √16, इसका वैल्यू एग्जैक्ट पता है कितना होता है 4 होता है, तो कितना इसका आंसर आएगा 36 इसका आंसर आएगा। ओके, अब थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि समझने में कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे √10 इंटू कितना हो गया √40, भैया अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा 400 आंसर आएगा, मतलब वैल्यू से भाई ये तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हाँ ठीक है 3 √28 और 2 √7, ठीक है। तो 3 2 जा 6, आई अगर इसको लिखें तो 28 × 7 का कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 8 7 56, 5 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया 19 है, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 6 √196 है। इसका वैल्यू आप लोग को पता होगा भैया कितना हो गया 14 है। 14 से कितना होता है 84, इस क्वेश्चन का इसका आंसर आया, ठीक है। हाँ जी, इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का इसका सॉल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं जो इसको डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड करना है। हाँ जी, डिवाइड में जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 √6 बाई कितना 4 √2, ये तो भैया इससे कट जाएगा, ठीक है। कितना यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर इसको अगर हम काटना चाहें, ठीक है, इसको काटना चाहे इसके लिए उपाय एक ही है। क्या करो यहाँ पर उसका उपाय एक है, उपाय क्या करें यहाँ पे इसको अंदर ले तो का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर क्या होगा 4 √3 आएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है 12 है, और क्या ये बाई 4 बोल रहा है, इसको अलग इसको भी अलग अलग अपना कर लो, ठीक कोई दिक्कत है नहीं। ये भैया 4 3 जा ये कर जाएगा 3 5 जा कितना आएगा 3 √5, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 बोल रहा है क्या 18 √21 और डिवाइड करना है ना कितना 6 √7, ठीक है। तो इसको अलग अलग अगर हम करते हैं तो कितना हो गया 21/7, ये भैया अपना 3 बार भी कर जाएगा, और 6 3 जा 18 ये भी कर जाएगा, मतलब जो आंसर आया कितना आएगा 3 √3, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई दे दिया। सिंप्लीफाई जैसे भैया कुछ सॉल्यूशन आप लोग को माइंड में रखना है। जैसे भैया अगर a² - b² रहे, भैया फॉर्मूला आप लोग पता है क्या होता है a + b और a - b, ठीक है। जैसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। जिस तरह से अगर a - b का होल क्यूब ये ज्यादा 10th में यूज होता है या 9th में यूज होता है, तो इसी कारण ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि हमको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है।
और यहाँ पे तुम भी देख सकते हो कैसे सोल्यूशन इसका यूज हो रहा है। ओके, हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 देख रहे हैं। 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 माइनस रूट 11 और 3 प्लस रूट 11। ठीक है भैया, ये क्या हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला लिखे हुए हैं। कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे हो गया 9, रूट का स्क्वायर कितना होगा 11, कितना इससे आएगा -2 आएगा। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर, -3 प्लस रूट 5, सेम दे दिया, फिर दे दिया a प्लस बी, और फिर दे देखो a माइनस बी। ओके, हाँ जी, तो a प्लस बी ए माइनस बी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर 3 और यहाँ पर b, मतलब इसका आंसर कितना आएगा भाई, आएगा इसका भी आंसर -2 ही आएगा। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। एक मिनट, -3 का स्क्वायर 9 होगा ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ जी, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर ये है। हाँ जी, 3 के क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। भैया हम पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और -2ab, तो 2a और b। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, -6 रूट 3, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 -6 रूट 3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं अगला स्लाइड खाली है कि नहीं, पहले देखते हैं, पहले उसके बाद। हाँ जी, अगला स्लाइड खाली तो है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 तो हो गया, अब बाकी जो 3 क्वेश्चन अगले स्लाइड में कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या बोल रहा है, √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो क्या था भैया, पहला फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम ये लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगला एक और फॉर्मूला क्या लिखवा था, अगर माइनस अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, बस प्लस और माइनस का अंतर है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया तो फॉर्मूला नीचे वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b। एग्जाम में फॉर्मूला दिखा दीजिएगा ताकि टीचर को भी यकीन आ जाए कि भैया फॉर्मूला यूज करके यहाँ बनाए हैं। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 5 3 कितना हो गया, 8 -2√5। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब हम अपने अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 5 हो रहा है क्या, 5 प्लस √7। ओके, हाँ जी, फिर क्या बोल रहा है, 2 प्लस √5 है। अगर इसको सेम भी नहीं, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगता, सेम सेम रहेगा तभी फॉर्मूला रहेगा। मतलब कि इसको भैया वही एक टर्म उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, वही काम करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 है, आप प्लस कितना होगा, 5 रूट कितना हो गया, 5 रूट 5 प्लस 2√7, आप प्लस कितना हो गया, √35 है। इसमें भैया कुछ जोड़ जाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ जाड़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का इसका यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब हम अपने अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में देख रहे हैं एक ही स्लाइड में। कितना यहाँ पर, √5 माइनस √2, फिर कितना है, √2 माइनस √3। ठीक है, तो एक टर्म उठेगा सबसे मल्टीप्लाई, √5 √2 कितना हो गया यहाँ पर, √10 हो गया, माइनस √15 हो गया, एक टर्म उठा दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, फिर एक टर्म उठेगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, √2 कितना हो गया, √4 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, √6 हो गया।
अगर वैल्यू अगर निकालना चाहे तो इसमें बस मात्र ईगो का वैल्यू निकलेगा, जो √4 का वैल्यू कितना होता है 2 प्लस √6 है, बस काम खत्म। ओके, अब ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर, बाकी हम पिछला स्लाइड में 3 क्वेश्चन किए हैं, अब बाकी अगले स्लाइड में हम ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। ओके, हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर फिर दे दिया, फिर स्लाइड आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। हम अपने अब अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, पहले इसको तोड़ गए, मतलब हम भैया फॉर्मूला क्या लिखवाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, जो क्या जो लिखा हुआ है 3 प्लस √3 जो लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे वहीं पर, और इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। ओके, हाँ जी, तो अगर इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर बराबर का साइन, नहीं तो गलत, इससे भी नंबर एग्जाम में करता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 का इसका कितना हो गया 4 हो गया, √2 का इसका कितना हो गया 2 हो गया, प्लस कितना हो गया 4√2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर 3 प्लस √3, 4 कितना हो गया 6 प्लस 4√2। अब यहाँ से एक काम करें, एक टर्म को सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक टर्म को यहाँ सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 3 वाले को हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से कितना हो गया 18 हो गया, प्लस 3 4 कितना हो गया 12√2 हो गया। अब इन दोनों नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया प्लस 6√3 हो गया, और फिर कितना हो गया प्लस 4√6 हो गया। अब इसमें कुछ अगर यहाँ पे जोड़ने लायक है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, वरना इस क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भैया कोई जो सेम नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का इसका आंसर हुआ। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो बढ़ रहे हैं, जो बताना है हमको ये रेशनल है कि इरेशनल है, लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफाई किए हम यहाँ रेशनल इरेशनल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बताए हैं, अगर रेशनल में कोई भी अगर होल नंबर मतलब 2/3 या 4 5 अगर ऐसे सॉरी, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ऐसे नंबर मिल जा रहा है तो ये रेशनल होगा, और कोई इरेशनल और कोई भी वैल्यू √2 में बच गया, रूट में कुछ बच गया, ठीक है, कुछ भी बच गया तो वो इरेशनल होगा। हम ये बात पहले भी ये बात जान चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन पर चेक करें, देख रहे हैं इसका अगला पेज खाली है कि नहीं है, नहीं खाली है, ठीक, इसी बताना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 माइनस √5 और 5 प्लस √5। ठीक है, तो ये भैया क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, भैया a स्क्वायर माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता बताओ, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5 है, जो 30 आ गया, जो एक मेरा काची रेशनल नंबर आ गया, ये मेरा क्या आ गया एक रेशनल नंबर आ गया। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। भैया हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, भैया फॉर्मूला बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हाँ जी, तो a स्क्वायर कितना है यहाँ पर √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें a है, ये क्या है b है, तो यही a b लिख रहे हैं, प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 और a और b। ओके, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, और कितना यहाँ पर 4√3 है, 3 और 4 कितना होता है 7 प्लस 4√3। लो जी, एक इरेशनल नंबर आ गया, जिस कारण से हम डायरेक्ट बोलेंगे एक मेरा ये क्या चाहिए एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, मेरा ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। ओके, हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर इसी में देख ले रहे हैं। ठीक है, आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अभी इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है 2√3 और यहाँ पर
थ्री रूट कितना होगा 52 माइनस 4 रूट कितना होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया। हाँ जी 117, ठीक है। एक उपाय कर लो, ऊपर जो लिखा हुआ इसको वही छोड़ दो, और नीचे क्या लिखा हुआ क्या हम बताओ, थ्री, क्या इसको हम क्या 4 into 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 × 52 होता है। क्यों ऐसा, क्यों कि हम √13 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या होगा यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो कितना होगा 2√13/4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो 2 3 जा कितना होगा यहाँ पर 2 इंटू कितना हो गया 6 हो गया। और जो भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या 9 का वैल्यू कितना 3 होता है, 4 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। और जो √13 था उसको वही छोड़ देंगे। भैया ऊपर भी √13 बाहर ही है, ठीक है, ऊपर भी √13 बाहर ही है, 2√13 बाई कितना होगा यहाँ पर कितना, अगर √13 अगर हम बाहर निकाल देते हैं क्या बचेगा 6 - 12 बचेगा। ओके, यहाँ से √13 कट गया, मतलब क्या बचा 2/6 बचेगा, -6 बचेगा, मतलब जो आंसर आएगा 1 ज्यादा चला गया। हाँ जी, जो आंसर जो आएगा -1/3 आएगा, ठीक है। जो आंसर जो हो गया मेरा क्या होगा -1/3 आ गया। अब -1/3 में मेरा कोची एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का इसका क्या रहा सॉल्यूशन रहा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 4 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस पर ध्यान दीजिए। 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर √8 प्लस 4 √32, ठीक है, -6 √2। अच्छा, इसको हम 8 को अगर सिंप्लीफाई अगर किया तो क्या इसको 2 सॉरी, हाँ जी 4 2 से 2, मतलब यहाँ पर हम इसको हम चाहे तो √8 को 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम 4 इसको क्या 32 को 4 इंटू सॉरी 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 हाँ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे 2 इंटू इसको भी कितना बार पेयर में जो था 32 लिख सकते हैं, -6 √2 जो था लिख दिए, ठीक है। ये पेयर से बाहर निकल कितना हो यहाँ बचा 2 √2 बचा, यहाँ से पेयर यहाँ से पेयर 2 दूनी कितना हो गया 4 है, और 4 4 कितना हो गया 16 √2 हो गया, -6 √2। अब इसको सिंप्लीफाई तो करो कितना हुआ 2 16 18, 18 में 6 कितना हो गया 12 बच गया, ठीक है, 12 √2। अब √2 आ गया, रूट आ गया, जिस कारण से ये मेरा एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन और सी का मेरा सॉल्यूशन रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि रीमा नाम की जो लड़की है अनाथ आश्रम में कुछ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। चॉकलेट भैया 5 + √3 या 5 - √3 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की, और इससे हमें शिक्षा क्या मिलता है। तो शिक्षा अच्छा बात है भैया कि लोग भैया ये हेल्प कर रही है, अपने बर्थडे पर अनाथ आश्रम में ये क्या कर रही है हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब तो भैया नया सिस्टम चला हुआ है, मारा पीटी केक काटना ये सब नहीं है, अनाथ आश्रम में दो, ठीक है, ताकि तुम्हारा भी कुछ भला हो और उससे भी कुछ भला हो सके, ठीक है। तो ये सब बर्थडे ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर अनाथ को अगर किसी भी गरीब लोग को हेल्प करो तो वो भी काफी अच्छा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपने क्वेश्चन 7 पे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है यहाँ पर 5 + √11 और 5 - √11, ठीक है। तो a + b और काची a - b। ओके, तो यहाँ पर a² - b इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट ये पढ़ चुके हैं। यहाँ जिस टाइम डायरेक्ट इसको लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया a² - b², ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और √11 का 11 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 14 यहाँ बचा, मतलब कि वो पूरे पूरे 14 चॉकलेट उस अनाथ आश्रम में बांटे, उस अनाथ आश्रम वो चॉकलेट क्या करिए भैया बांटी है, ठीक है। हाँ जी, अब हम अपने अगला क्वेश्चन, इससे क्या मोरल वैल्यू क्या निकला, मोरल वैल्यू हमें हमेशा क्या वी ऑलवेज
लविंग एंड केयरफुल। ठीक है, हमें हमेशा क्या मतलब कि हमें हमेशा उदारमय और क्या भैया हमेशा दूसरों के प्रति हमेशा केयरफुल और क्या सेटिस्फिकेशन बन के रहना चाहिए। ओके, ये इस क्वेश्चन का इसका आंसर, ये तो पूछता भी नहीं है फिर भी अब दे दे, बात अलग है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 में स्लाइड इसका एक ही है। हाँ, ये की स्लाइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आज आज का क्वेश्चन में फर्स्ट देख रहे सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो फर्स्ट बोल रहा है यहाँ पर 3√45 माइनस 125 प्लस कितना यहाँ पे √200 -50 दिया हुआ है और ये रूट में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बार ऐसा कौन नंबर ले जो एक मल्टीप्लाई करे तो एक का स्क्वायर निकल जाए, या उपाय भैया बहुत सारा, आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर दो ऐसे। ठीक है, ये तो भैया एक हार्ड वर्क हो गया, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क जो स्मार्ट वर्क यहाँ पे किया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम क्या इसको 125 को 25 इंटू 5 लिखने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इसको 200 का 100 गुने 2 लिखने कोई दिक्कत नहीं। आखिर हम 100 की क्यों लिए, क्योंकि 100 स्क्वायर रूट निकल रहा है। 25 क्यों लिखे, 25 स्क्वायर रूट निकल रहा है। 9 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर 9 स्क्वायर रूट निकल रहा है, जिस तरह से नंबर हो गया। अब इस तरह से यहाँ से 25 गुने 2 50 आएगा, और यहाँ पर भैया 25 स्क्वायर रूट होता है, जिस कारण से यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 3 3 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे, अभी तुम्हें बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, कितना होगा 5 और √5 हो गया। ये कितना यहाँ पर 10√2 हो गया। कितना यहाँ हो गया 5√2 हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ गया 9√5 -5√5 प्लस 10√2 -5√2। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा 4√5 बचा और प्लस 5√2 बचा। इस क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का इसका यहाँ पर आंसर हो गया। हाँ जी, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन में अगला सेकंड है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड क्या है इस पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि 2√30 और कितना है 2√30 और √6 लिखा हुआ है। ओके, -3√140 बाई √28 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस कितना यहाँ पे √55 बाई √99 लिखा हुआ है। भैया ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये दोनों अगर अलग अलग है, ठीक है, हम इन दोनों को एक लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ जी, तो हम अब सबसे पहले क्या इसको हम एक में लिखे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब इसको भी वही काम कर, इसको भी क्या रूट में नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, थी ना। हाँ जी, इसको भैया एक में लिखें तो कोई यहाँ पे दिक्कत, ये 3 मल्टीप्लाई में, ये बात याद रहे। ठीक है, हाँ जी, बाई 80, इसको भी भैया एक में लिखें तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कटने लायक तो यहाँ पे भैया अगर कोई अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो काट दो यहाँ पर। ये देखो तो 28 बच्चे का जगह लगता तो है। हाँ जी, कट जाएगा। ठीक है, ये भैया 5 बार में ये डायरेक्ट काट दो। आई कितना 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो कितना यहाँ से आया 2√5 आया, ये कितना आएगा 3√5 आ गया। ये कितना आया भैया, ये ऊपर का तो वैल्यू नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे का कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। अभी इसको और सिंप्लीफाई किया, क्या नीचे क्या मान लो 1 मान लो। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए, तो अब जैसे ही इसका हम एलसीएम निकाल, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 तुजा 6√5 माइनस 9√5 और प्लस √5। ओके, नीचे तीनों सेम हो गया, कितना हो गया 6 कितना हो गया 6 1 7 है, कितना हो गया भैया -2√5 बाई यहाँ पे 3 हो गया। ओके, -2√5 इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन हम अपने अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। 3 कहाँ देखें, इसी में देख लेते हैं 3 क्या, चलो 3 इसी में देख लेते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन 3 देख रहे हैं।
फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे √72 प्लस रूट 800 -100। हम बताएं कि इसको सिंप्लीफाई प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, हमको एग्जाम में दिखाना भी नहीं रहता है। बस ऐसा नंबर लो जो कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट निकले, ए गुण निकले, ए गुण ना निकले। देखो यहाँ पर 36×72 लेंगे, 2 का नहीं निकले, 36 का निकलेगा। उसी तरह से अगर हम इसका अगर लेते हैं तो बताओ कितना होगा यहाँ पर 400 अब गुने 2, क्यों 400 का स्क्वायर होता है। आई तो भैया अगर इसको कितना होगा यहाँ पे 2 × 9, अगर हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 6√2 हो गया, प्लस 400 का निकालते हैं तो कितना 20√2 हो गया, माइनस √9 कितना होगा 3 यहाँ 3 हो गया। लगता है तीनों सेम है तो कितना 2026 है, 26 में से 3 गया कितना हो गया √2। एक मिनट आवाज आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ आवाज सही आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम अपने अगला वीडियो तो अब खत्म, स्लाइड खत्म हो गया। ये आपका एक्सरसाइज 1D का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। हाँ जी, तब तक के लिए हम अपने अगले अब 1E का भी इंट्रोडक्शन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।